तहरीक इंसाफ के वर्करों ने बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जानें निछावर कर दी अपने मुर्शिद के लिए। 2 साल से हमारे मुर्शिद पाक जेल की सलाखों के पीछे कैद है। अगर ये जिन लोगों को हमने अपने खून से जितवाया, अपने वोट देके, अगर इनका बाप अरेस्ट हो जाए तो ये कभी घर पे सुकून से नहीं बैठेंगे। इन्होंने खान साहब के वर्करों के साथ, उनके एहसासात के साथ खेलना शुरू कर दिया है। खान साहब ने तो तब हुक्म दिया था कि जब जमात पार्क में अरेस्ट भी नहीं हुए थे, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये जब मुझे अरेस्ट करेंगे आपने पूरे सिस्टम को बंद करना है, आपने पूरे निजाम को जाम करना है। ये देखिए क्या हो रहा है, 1 साल से ज्यादा इनके इलेक्शन के हो चुके हैं। इन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा था कि हम खान को रिलीज करवाएंगे। हमने कहा था कि हम वादा करते हैं, हम आपसे कोई डेवलपमेंटल फंड्स नहीं मांगेंगे, हम आपसे ट्रांसफार्मर नहीं मांगेंगे, हम आपसे नौकरियां नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ आपसे खान की रिहाई मांगेंगे। आज देखे मुर्शिद ने फरमाया था कि 5 अगस्त को इस तहरीक को, मेरी रिहाई की तहरीक को आपने पीक पे लेके जाना है। ये मेरे मुर्शिद का हुक्म था कि आपने उरूज पे लेके जाना है। वो किधर है वो तहरीक? कई दिनों से तैयारियां मैंने अपने जेब से 72,000 रुपए के पंपलेट छपवाए, 65,000 का ये स्पीकर लिया, 9,000 से 11,000 तक पर डे मेरा CNG और पेट्रोल का खर्चा था। मैंने पूरे सूबे में गाड़ी घुमाई, कैंपेन किया कि खुदा के लिए, हकीकी आजादी के लिए निकले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले, मेरे तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुर्शिद की जिंदगी बचाने के लिए निकले। आप ये कह रहे हैं कि आप वापस नहीं जाएंगे? आप पूरी कौम तैयार है, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये जब हमें अटक के पुल पे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये धरना होगा। ये अपना प्लानिंग नहीं बता रहे, यहाँ पे धरना होगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 मिनट की स्पीचेस करके ये भाग रहे हैं। किस वजह से निकल रहे थे? हमने ये आवाज लगाया था, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, लेकिन ये को तो डरना नहीं है यार, ये तो हमें नजर भी नहीं। हमने अपने साथ बैग उठाए, ये मेरा बच्चा 2 सूट अपने साथ लेकर आया। आपका बेटा? ये मेरा बेटा वो बच्चा है जो मेरे साथ 9 दिन पैदल सफर करके इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए 15 दिन, जब मेरे मुर्शिद को गोलियां लगी, 15 दिन पैदल मरता से ये तौल्ला, और मेरी 7 साल की बेटी सकीना कफन मैंने खुद पहना, इसको कफन पहनाया, अपनी सकीना बच्ची को कफन पहनाया कि इस अमरीकी गुलामों को, दल्लालों को पता चले कि पाकिस्तानी कौम अपनी जाने, अपने बच्चे इमरान खान पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। 2 साल हो गए इमरान खान हमें रात को नींद नहीं आती, हमने अपने बच्चों से जुदाई इख्तियार की है। ये मेरा बच्चा खुद मुझे कह रहा है कि पापा खुदा के लिए करवाए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज 5 अगस्त है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था। इस टाइम मैं स्वाबी के मुकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ जो एहतजाज है वो खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन आप ये कारकुनान देख सकते हैं। इन कारकुनान का कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इन कारकुनान का कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हम जो एक दिन का एहतजाज ये नहीं करेंगे, हम ये सड़कें बंद रखेंगे। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। जो कारकुनान है वो सड़कों पे लेट गए हैं और कारकुनान ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। ये आप देख सकते हैं। सर जी क्यों लेटे हैं ये? सर जी सबसे यही बात है, हमारे जो मिनिस्टरान थे और एमपीगान थे वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल मोहतरम है, लेकिन हम इधर आए थे, हमने अपने काम छोड़ कर आए थे, लेकिन हम इधर क्या कर रहे हैं यार? ये तो हमारी अपनी हुकूमत है, शहबाज शरीफ से इसको दर नहीं मिलता। इधर से हम पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाने को तैयार है कसम से। अगर इमरान खान सूबे इधर ही आए, इधर तो हमारी अपनी हुकूमत है, शहबाज शरीफ को क्या? आप कह रहे हैं कि सड़कें बंद रखनी है? बंद रखनी है कसम से, जारी। हम तैयार है यार, हम तैयार है, कसम से हम तैयार है। ये सारा भागने वाला है, ये भागने वाले नहीं, हम सब के लिए हमारे लिए सब काबिल मोहतरम है, काबिल इज्जत है, लेकिन हम उनको कह रहे हमारे साथ खड़े, जो हमारे मिनिस्टर इख्तिशाम खान को अब कहते हमारे साथ, हम आपके वर्कर है, आप खड़े हो जाओ। आप कह रहे हैं कि आपने सड़कें नहीं खोलनी, आपने यहाँ एहतजाज जारी रखा? बिल्कुल यार, कभी किस चीज के वर्कर आपके साथ करे, कसम से वो कह रहे वर्कर आपके साथ करे। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल मोटरवे पे लेट गए हैं
इतनी गर्मी में भाईजान ये गर्मी कुछ भी नहीं है। हमारा लीडर 2 साल से यार कितना मुसीबत हमारे लिए बर्दाश्त कर रही है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ यार कि शर्म से डूब मरो। आप कैसा गैरतमंद कौम है, आप कैसे अपने आप को गैरतमंद कहते हैं? गैरतमंद ऐसा होता है, बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है लेकिन उसने गैरत की ललकार पर सारा मुल्क आजाद कर दिया। यार आप शर्म से डूब मरो। हमसे तो पंजाब भी अच्छा है यार। आप यहाँ सड़क पे क्यों लेट गए हैं? यहाँ लेटने की क्या वजह है? यार लेटने की सारी वजह है कि हमारा लीडर जेल में बेगुनाह कैद है। सिर्फ एक आदमी की खसत और बूस की वजह से वो जेल में कैद है। सारी दुनिया को मालूम है कि वो गैरतमंद है लेकिन शायद इन लोगों को गैरत पसंद नहीं, ये बेगैरत है इसलिए आज उसने एक गैरतमंद को जेल में बंद किया है। तो आप यहाँ ही लेटे रहेंगे, सड़क नहीं खोलनी? बिल्कुल इंशाल्लाह इधर लेटेंगे, जान भी चली जाए तो कुछ परवाह नहीं, ये शहादत है और हम इसको बिल्कुल खुशी से कबूल करते हैं इंशाल्लाह ताला। आपका मुतालबा क्या है कि सड़कें बंद रखनी है, अडियाला जाना है, क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क में आईन और कानून नाफिज किया जाए। ये जो अदालतों का खशर किया है ये सारा 26 यही तरमीम वापस किया जाए। हमारा जो लीडर बेगुनाह ने जेल में बंद किया है उसको रिहा किया जाए। हमारा जितना भी लीडरशिप, जितना भी वर्कर बेगुनाह जेल में कैद है उस सब की रिहाई सबकी रिहाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं नौजवान जो हैं, आज जब लीडरशिप ने ये ऐलान किया कि एहतजाज खत्म होगा तो जो नौजवान है वो सड़कों पर लेट गए हैं। और ये एक नौजवान है जो बड़ा वायरल हुआ था, जिसने पुलिस की मुकम्मल किट पहनी हुई थी और आज भी यहाँ मौजूद है। और पेशावर से आए हो? जी पेशावर से आए हर मार वक्त खान के लिए तैयार। लेकिन ना कप्तान का क्या लिखा हुआ है? जो आएगा शर्मिंदगी होकर जाएगा इंशाल्लाह। लिखा हुआ है कप्तान के खिलाफ जो आएगा शर्मिंदा होकर जाएगा इंशाल्लाह। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ स्वाबी के मुकाम की। और यहाँ कारकुनान मौजूद है, कारकुनान ने सड़क बुला कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमारा मुतालबा है कि हमारे लीडर को रहा किया जाए। और यहाँ कुछ और कारकुनान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये एहतजाज तो खत्म हो गया लेकिन आप यहाँ ये तमाम लोग कुछ लेट गए हैं, कुछ गाड़ियों के आगे बैठ गए हैं और आप डंडा पकड़ के यहाँ पे मौजूद है। ये हसनैन भाई इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने बड़ी कुर्बानी दी, अपनी जानें निछावर कर दी अपने मुर्शिद के लिए। 2 साल से हमारे मुर्शिद पाक जेल की सलाखों के पीछे कैद है। अगर ये जिन लोगों को हमने अपने खून से जितवाया, अपने वोट देके, अगर इनका बाप अरेस्ट हो जाए तो ये कभी घर पे सुकून से नहीं बैठेंगे। इन्होंने खान साहब के वर्करों के साथ, उनके एहसासात के साथ खेलना शुरू कर दिया है। खान साहब ने तो तब हुक्म दिया था कि जब जमान पार्क में अरेस्ट भी नहीं हुए थे, मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि ये जब मुझे अरेस्ट करेंगे आपने पूरे सिस्टम को बंद करना है, आपने पूरे निजाम को जाम करना है। ये देखिए क्या हो रहा है, 1 साल से ज्यादा इनके इलेक्शन के हो चुके हैं। इन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रखा था कि हम खान को रिलीज करवाएंगे। हमने कहा था कि हम वादा करते हैं, हम आपसे कोई डेवलपमेंटल फंड्स नहीं मांगेंगे, हम आपसे ट्रांसफार्मर नहीं मांगेंगे, हम आपसे नौकरियां नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ आपसे खान की रिहाई मांगेंगे। आज देखे मुर्शिद ने फरमाया था कि 5 अगस्त को इस तहरीक को, मेरी रिहाई की तहरीक को आपने पीक पे लेके जाना है। ये मेरे मुर्शिद का हुक्म था कि आपने उरूज पे लेके जाना है। वो किधर है वो तहरीक? कई दिनों से तैयारी मैंने अपने जेब से 72,000 रुपए के पंपलेट छपवाए, 65,000 का ये स्पीकर लिया, 9,000 से 11,000 तक पर डे मेरा CNG और पेट्रोल का खर्च आता। मैंने पूरे सूबे में गाड़ी घुमाई, कैंपेन किया कि खुदा के लिए, हकीकी आजादी के लिए निकले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले, मेरे तमाम उम्मत मुस्लिम के मुर्शिद की जिंदगी बचाने के लिए निकले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप वापस नहीं जाएंगे? आप पूरी कौम तैयार है, लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये जब हमें अटक के पुल पे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये धरना होगा। ये अपना प्लानिंग नहीं बता रहे, यहाँ पे धरना होगा, लेकिन यहाँ पे 2-2 मिनट की स्पीचेस करके ये भाग रहे हैं। किस वजह से निकल रहे थे? हमने ये आवाज लगाया था, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, लेकिन ये को डरना नहीं है यार, ये तो हमें नजर भी नहीं। हमने अपने साथ बैग उठाए, ये मेरा बच्चा 2 सूट अपने साथ लेकर आया। आपका बेटा? ये मेरा बेटा वो बच्चा है जो मेरे साथ 9 दिन पैदल सफर करके इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए 15 दिन, जब मेरे मुर्शिद को गोलियां लगी, 15 दिन पैदल बर्दाश्त से ये तौल्ला। और मेरी 7 साल की बेटी सकीना, कफन मैंने खुद पहना, इसको कफन पहनाया, अपनी सकीना बच्ची को कफन पहनाया कि इस अमरीकी गुलामों को, दल्लालों को पता चले
कि पाकिस्तानी कौम अपनी जाने अपने बच्चे इमरान खान पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। 2 साल हो गए इमरान खान को। हमें रात को नींद नहीं आती। हमने अपने बच्चों से जुदाई इख्तियार की है। ये मेरा बच्चा खुद मुझे कह रहा है कि पापा खुदा के लिए करवाए। देखिए यहाँ ये इनका बेटा जो है ये भी रो रहा है। ये लोगों के जज्बात है, अपने बेटे को लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम खान की रिहाई के लिए आए थे, हम डरने के लिए आए थे, और बेटा भी रो रहा है, बाप भी रो रहा है। वजह क्या कि इमरान 2 साल से जेल में कुछ लोग कुछ एमपीएस करे, हमारी बेइज्जती हो गई। मेरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर आकाए नामदार के आशिक रसूल, जिससे तमाम उम्मत मुस्लिमा का नबी पाक का मुकद्दमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, वो आशिक रसूल, उनकी रोजाना बेइज्जती हो रही है। उनके लिए बिजली बंद, गंदा पानी, कूलर नहीं, 20-20 घंटे जेल के अंदर होते हैं। उसके कमरे को ऊन बनाया गया। उनकी बीवी को वो कीड़े मकोड़े जेल में छोड़ दिए जाते हैं। बुशरा बीवी को क्या उनकी बेइज्जती नहीं हो रही? हमारी जो मादर मिल्लत है अलीमा खान आपा, वो रोजाना अडियाला के सामने नंगी पैर बैठी रहती है। उस फैमिली के हमारे ऊपर एहसानात है। अगर आज हमने इमरान खान का साथ ना दिया तो खुदा की कसम ये बच्चे कल हमारी कब्रों के ऊपर थूकेंगे। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये रूम साफ कर देना। ठीक, ओके। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो इमरान खान की शक्ल में नेमत के तौर पे लाने पे दिए, हम उस मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। हमारे एमपीएस से 2 लफ्ज सख्त अल्फाज वर्कर की वो बर्दाश्त नहीं होते, और मुर्शिद जेल में इंशाअल्लाह। मैं पूरी आप ये सूरत-ए-हाल देख सकते हैं। ये सूरत-ए-हाल है और लोगों का कहना है कि हम सड़कें नहीं खोलेंगे, हम ये सड़कें बंद रखेंगे।